प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कल रविदास जयंती है, तो मैंने सोचा कल शायद और गवर्नमेंट स्कूलों में और सब जगह छुट्टी होगी, तो क्यों ना बच्चों को इस महान संत के बारे में बताया जाए। और कल पूर्णमासी भी है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी यह विशेषता है कि वे सब पूर्णमासी के दिन ही उनका जन्म हुआ था। हिंदू धर्म के महीने के अनुसार संत गुरु रविदास का जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्हें संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था संतोख दास और जो कि एक मोची थे, और इनकी माता का नाम कलसा देवी था। और जैसा कि आपको पता है कि सिखों का धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 हाइम्स हैं, और इसको मैं आपको सुनाऊंगी भी। शब्द मैं आपको बता दूंगी, वो आसान सा शब्द है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रविदास जी मनुष्य वो कहते थे उस समय स्त्रियों और दलितों की स्थिति बहुत खराब थी और पाखंड बहुत लोग करते थे, अंधविश्वास करते थे। तो इन्होंने अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध किया। ये कहते थे कि मेहनत की कमाई ही फलित होती है, जीवन भर मेहनत करते रहें। इनके गुरु रामानंद जी थे, और वे कहते थे कि संतई कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय स्वच्छ होता है। कोई एक व्यक्ति विशेष संत नहीं बन सकता, हर व्यक्ति संत बन सकता है, बशर्ते कि उसका मन साफ हो। घृणा का प्रतिकार प्रेम से किया जा सकता है। वे कहते थे कि यदि ऊंचा बनना चाहते हो तो बड़े कर्म करो, जाति से महानता नहीं होती। जो जाति पाति का भेदभाव कहते हैं वे ईश्वर के प्यारे नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। इनके बारे में कहा जाता है, एक कथा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके लिए एक प्रेरक प्रसंग भी है, वो जो उन्होंने एक साधु को कुछ सिक्का दिया, तो वो सिक्का उन्होंने जब गंगा नदी में फेंक दिया तो वहाँ से कड़ा निकला। तो वो राजा को देने गए, तो राजा ने कहा कि मुझे तो दूसरा कड़ा भी ला के दो। तो इन्होंने कहा, इनको तो उस संत रविदास के पास ये पुनः नहीं जाना चाहते थे, और इनको पता था कि मैं दोबारा मांगूंगा तो वो नहीं देंगे। तो उसके बाद ये इन्होंने राजा को सही बात बता दी। तो राजा ने कहा कि वास्तव में यदि हमारा मन अच्छा है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि इन्होंने ये बताई कि मेहनत करके इंसान ऊंचा उठ सकता है, मेहनत करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसा कि आपको सबको पता है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सोए हुए सिंह के मुंह में सिंह नहीं प्रवेश करते। तो आइए अब मैं आपको गुरु रविदास जी जो संत महान थे उनके बारे में एक शब्द पंजाबी में सुनाना चाहती हूँ। तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, जोरी अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम
तुमसे ओ जोरी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो भय हम चकोरा। साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी। माधवो तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरी, तुमसे ओ तोर कवन से ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी। जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा, और ना देवा। तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गा वे रवदासा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत है गावे रवदासा, गावे रवदासा। तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी, तुमसे ओ जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।